क्या आपको पता है आप जिस बिजली को यूज़ करते हो वो बिजली कैसे बनती है? जी हाँ, हम बिजली की बात कर रहे हैं। जिस बिजली का आप सारा दिन उपयोग करते रहते हो, उस बिजली के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहे हैं कि बिजली किस तरीके से बनती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यमुना इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहन कुशवाहा। जैसा कि आपको पता है, हर रोज़ कुछ नया कुछ यूनिक दिखाने के लिए मैं आपको लेकर आता हूं। उसी के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के अशोकनगर ज़िले के अंतर्गत आने वाले राजघाट बांध पर हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप पीछे इस साइड ये देख रहे होंगे, ये राजघाट, ये बांध है यहाँ पर। उस बांध की जो मेन जगह है उस पे हम खड़े हुए हैं। तो आज हम राजघाट बांध पे किस तरीके से बिजली बनती है उसकी संपूर्ण जानकारी हम आज आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप पीछे देख रहे होंगे ये राजघाट बांध है। तो आप इससे आगे चल के साइड देखेंगे तो ये राजघाट बांध से बिजली का उपयोग या बिजली बनाई जाती है। इस साइड देखेंगे तो ये मेन फाउंडेशन है, यहाँ से बिजली बनाई जाती है। इसमें ये पीछे ये बांध है, इस बांध से पानी होकर के इसमें फ्लो होकर के जाता है और इसमें जो मशीनरी लगी है उन मशीनरी द्वारा यहाँ से बिजली उत्पादन की जाती है। उस बिजली उत्पादन के बाद में ये पानी रहता है, ये पानी इसके अंडरग्राउंड यानी जो मशीनरी होते हुए उसके अंडरग्राउंड नीचे से चला जाता है। आप पीछे देख रहे होंगे, इससे पुल के नीचे से ये पानी निकल रहा है। ये बिजली बनने के बाद जो पानी है वो वापस जा रहा है। तो बिजली कैसे बनाई जाती है इसकी संपूर्ण जानकारी की देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो बिजली कैसे उत्पादन होती है, कैसे बनती है, उस के संबंध में आर.एस. यादव जो सर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर से हम जानते हैं। सर, पहले तो आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। सर धन्यवाद आपको। ये राजघाट जल विद्युत गृह है, पानी से हम लोग बिजली बनाते हैं। राजघाट डैम है जो दोनों प्रदेशों का, यूपी और एमपी के संयुक्त तत्वाधान में है निर्मित, और इससे जो पानी है वो माता टीला डैम को हम लोग सप्लाई करते हैं। माता टीला डैम के लिए मदर रिजर्वायर का काम करता है, और जो पानी माता टीला को हम भेजते हैं वो हमारी टरबाइन के थ्रू हम डिस्चार्ज करते हैं। और वो यहाँ पर 15-15 मेगावाट की 3 इकाई हैं। तीनों इकाई से विद्युत उत्पादन पानी की जो डिमांड आती है सिस्टम में उसके अनुसार करते हैं। या 2000 से 2200 क्यूसेक की डिमांड होती है तो 1 यूनिट चलाते हैं, 4000 क्यूसेक डिमांड आती है तो 2 चलाते हैं, और 6000 के ऊपर डिमांड आती है तो 3 यूनिट चलाते हैं। और बरसात काल के करीब 90 से लेकर 1 से 10 दिन पानी की अवेलेबिलिटी के आधार पे हम 3 यूनिट चलाते हैं। और बाद में जो है रबी के सीज़न में और मूंग और ये जो गर्मी की फसल आती है उसमें जैसी सिंचाई की डिमांड आती है उस हिसाब से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये आप देख रहे हैं तीनों इकाइयों का कंट्रोल रूम है और सभी सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम है। तीनों इकाई एक ही पैनल से हम कंट्रोल करते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। और जो यहाँ बिजली बनती है वो से तो ग्रिड में जाती है, परंतु फीडर यहाँ से एक बीना गया हुआ है। 132 kV के 3 फीडर हैं आउटगोइंग। एक पिछौर जाता है, पिछौर का अभी नाम बदल के कन्याधाना कर दिया गया है। कन्याधाना को हम फीड कर रहे हैं, जो पहले पिछौर करते थे। ये यहाँ पे आपने धाना फीडर अभी नया लूप इन लूप आउट से बनाया है। पहले ये पिछौर को जाती थी यहाँ सप्लाई। और एक बीना फीडर है, यहाँ नियमित जाती है पावर, और कभी बहुत इमरजेंसी होती है तो यूपी को भी हम लोग ललितपुर फीडर के थ्रू पावर देते हैं, परंतु वो ऑन डिमांड है। नॉर्मल रूटीन में ये फीडर बंद रहता है, परंतु कभी कोई बहुत इमरजेंसी आ जाए, प्राकृतिक आपदा आती है तो हम यहाँ से ललितपुर को फीड कर सकते हैं और उनकी इमरजेंसी को मीट आउट करते हैं। जो नीचे बिजली उत्पादन होती है उसके ये कंट्रोल रूम आप ऐसे देख सकते हैं। ये इसमें मशीनरी पूरी इसमें लगी हुई है। जो नीचे से उत्पादन होता है इसमें ये कंट्रोल रूम है, कहाँ कितनी क्या बिजली जानी है वो इसी कंट्रोल रूम से बिजली जो है ना जाती है। तो और होता है सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम है ये, जहाँ से हम पेन स्टॉक को भी कंट्रोल करते हैं, मशीनों के संचालन को भी करते हैं। बाकी हर फ्लोर पे 2-2, 3-3 कर्मचारी आवश्यकता अनुसार हम लोग तैनात करते हैं। वो भी अभी हम आपको दिखाते हैं, नीचे चल के आइए।
पर आग मतलब बाई चांस कोई दिक्कत ऐसी आती है तो उसके लिए यहाँ पर ये सेफ्टी बाकायदा ये लगे हुए हैं। आप ये साइड इस साइड देखेंगे, ये फायर आप इस साइड देखेंगे, इस साइड भी सिलेंडर लगे हुए हैं बाकायदा, ऐसी कोई दिक्कत ना आए तो उसके लिए ये लगे हुए हैं। किसी भी समय कोई अनवांटेड फॉल्ट आता है, कुछ आता है और जनरेटर हमारा फायर पकड़ ले तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक काम करेगा और तत्काल जो है डिस्चार्ज करेगा CO2 को और आग बुझाएगा ये। और बहुत ऑटोमेटिक है, कहीं इसमें मैनुअली वो नहीं है, और मैनुअल भी हम कर सकते हैं परंतु ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ही सेंस करेगा। तो सर बिजली की बात करें तो बिजली किस तरीके से बनती है, ज़रा हमको विस्तार से बताएं। यहाँ पर हम लोगों ने 3 टरबाइन स्थापित की हुई हैं। कैपलाइन टरबाइन है वो, और ग्राउंड पाइपलाइन है। वो टरबाइन के रनर को आके इम्पैक्ट करती है। टरबाइन के रनर जो मूव करता है, रोटेट करता है, वो टरबाइन की शाफ्ट से को घुमाते हुए जनरेटर की शाफ्ट से कपल रहता है। तो जनरेटर की शाफ्ट घूमती है तो वहाँ रोटर के मूवमेंट मिलते हैं और स्टेटर से फिर हमें पावर जनरेट होती है, वो पावर बाहर जाती है। और यहाँ पे पूरा प्रिकॉशन और सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं। कोई भी अनवांटेड फायर होती है तो हमारा CO2 सिस्टम है जो ऑटोमेटिक ही सेंस करेगा धुएँ को और टेम्परेचर को और काम करने लगेगा, जिससे आग बुझाने में बहुत मदद मिलती है। और ये जो आग है वो इसी से बुझेगी, बाकी कोई साधन से नहीं बुझेगी, किसी चीज़ से नहीं बुझा सकती।